इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं USBRL प्रोजेक्ट जो रेलवे का प्रोजेक्ट था। हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो कनेक्शन देखने को मिला इसका उधमपुर से बारामूला, जिसको USBRL के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कुछ MCQs जो हैं जो JKSSB ने अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की MCQs की GK की सीरीज़ जो है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको जम्मू कश्मीर की जो एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम MCQs को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। तो वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे 6 से 7 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। बाकी लेक्चर भी आपको टाइम टू टाइम हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो जल्दी से जाइएगा वहाँ पे, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। तो ये आज की क्लास में हम USBRL प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं एग्ज़ाम में, और कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं JKSSB द्वारा। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले JKSSB नायब तहसीलदार पटवारी क्लास 4 के जैसे एग्जाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे सामने जो टॉपिक है वो निकल के आ चुका है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि USBRL, जो USBRL यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो देखो, USBRL की जो फुल फॉर्म है वो रहने वाली है कि U से उधमपुर आएगा और S से आपका श्रीनगर आ जाएगा, बारामूला रेलवे लाइन। यानी कि पूरा का पूरा, अगर इसकी अगर कल से एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसकी फुल फॉर्म को कैच करने में, ठीक है। उसके बाद कि USBRL जो प्रोजेक्ट था ये सैंक्शन कब हुआ। देखो, USBRL प्रोजेक्ट एक है क्या, एक रेलवे लाइन है जो कि उधमपुर से श्रीनगर में कनेक्ट करेगी ये रेलवे लाइन। यानी कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से और बारामूला तक इसका कनेक्शन रहेगा। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वह सारी चीज़ें मैंने आके एक एक पॉइंट में आगे मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कब किया गया, 1994 से 1995 के बीच में किया गया। देखो, कब जम्मू से कब उधमपुर तक ट्रेन रन की गई, उसके बाद उधमपुर से कटरा कब चली, फिर ये सारा आगे का प्रोसेस जो है पूरा बारामूला तक हम जानेंगे कि किस तरह से ये रेलवे लाइन जो है कनेक्ट हुई है। तो उस टाइम ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो कितनी होगी, 37,012 करोड़ रुपए जो एक एक्सपेक्टेड इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की बात करें कि USBRL का प्रोजेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 272 किलोमीटर, जो कि उधमपुर से बारामूला तक का है, ठीक है। कितना, 272। इसमें मैंने वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि 26,786 जो करोड़ था वो इंकर्ड हो चुका था मार्च 2022 तक। यानी कि एक्सपेक्टेड तो 37 था, बट मार्च 2022 तक इतना पैसा जो था इंकर्ड हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमें लाइंस मिल रही हैं वो है कि जो USBRL प्रोजेक्ट है उसकी लेंथ की बात करें 272 किलोमीटर है, ठीक है। लेंथ अगर बात करें तो 161 जो है हैज़ बिन कंप्लीटेड थी। कब, जैसे मैंने आपको बोला कि 2022 ये वाली जो लेंथ थी वो मार्च तक जो खर्चा इनका हुआ, इनका जो इन्होंने बजट जो इनको मेंशन किया गया था कि एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट थी उसमें से जितना पैसा इन्होंने 2022 तक वो इनकर कर सकते थे, जो कि 26,786 करोड़ था, वो इनकर हो चुका था मार्च 2022 तक। और इसमें से माना जाता है कि 161 किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो कवर कर चुके थे। और बाकी का आगे का देखते हैं आगे क्या चला। अगर हम बात करें काजीकुंड से बारामूला तक का डिस्टेंस कितना है, 118 किलोमीटर है। और ये इसका कमीशन कब बिछाया गया, इसको कमीशन कब दिया गया, 2009 में। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि JKSSB आजकल क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बनिहाल से काजीकुंड का डिस्टेंस 18 किलोमीटर था और ये जून 2013 में मतलब कि इसको सैंक्शन दी गई, ठीक है। उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपको पता है कि जुलाई 2014 में उधमपुर से कटरा की तरफ रेल को रन किया गया, जो कि डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर का। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर क्यों डायरेक्टली जो लोग थे वो दिल्ली से, अदर स्टेट से वो विज़िट कर पाते थे माता वैष्णो देवी के टेम्पल में, क्योंकि आने जाने में बाय बसेस, पर्सनल जो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन में उनको थोड़ा दिक्कत होता था। अब वो डायरेक्टली अपनी ही मतलब कि स्टेट से डायरेक्टली वो विज़िट कर सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, कटरा में।
उसके बाद देखिएगा कि कटरा से बनिहाल का जो था रूट कब बना। कटरा से बनिहाल का जो रूट है वो 111 किलोमीटर है। ये 2017 में इसकी कमीशन दी गई। और संगलदान बनिहाल का जो डिस्टेंस है वो 48 किलोमीटर का है। फरवरी 2024 में इसको CRS अथॉरिटीज़ ने रिसीव्ड किया ऑन जुलाई 1 2024 में। ठीक है। उसके बाद रियासी से संगलदान का जो डिस्टेंस है वो 46 है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये इसके बारे में लिखा गया है, सॉरी, इसको जो अथॉराइजेशन दी गई CRS द्वारा, ये 2024 जुलाई 1 को इसकी अथॉराइजेशन रिसीव्ड मिली कि हाँ भाई आप इसको रन कर सकते हो ऐसे। ठीक है। उसके बाद कटरा से रियासी का जो डिस्टेंस था वो कितना है। CRS ने इस पर इंस्पेक्शन ली जनवरी 7 और 7-8 को 2025 में। अभी अभी आपने ये चीज़ भी सुनी कि कटरा से रियासी में मतलब इसकी इंसेप्शन हुई है। तो इन डेट्स को आपने याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं हमारे लिए, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसके। जम्मू जो रेलवे डिवीज़न है, देखो जम्मू रेलवे डिवीज़न अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जम्मू रेलवे डिवीज़न जो है वो फॉर्म कब हुआ। 6 जनवरी 2025 को ये इन्फॉर्म किया गया। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को जम्मू रेलवे डिवीज़न को फॉर्म किया गया। इनॉग्रेशन इसकी अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की आफ्टर कार्विंग आउट ऑफ द फिरोजपुर डिवीज़न। फिरोजपुर डिवीज़न, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था कि ये जो USBRL प्रोजेक्ट था ये किस डिवीज़न के अंदर आता था, तो फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर ये लाइक करता था। ठीक है। अब आपको पता है कि जम्मू रेलवे डिवीज़न को भी फॉर्म किया गया है 6 जनवरी 2025 से। ठीक है। और ये हमारे इंडिया में बात करें तो 70th रेलवे डिवीज़न है इंडिया का। और इसके जो फर्स्ट डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं जिसको DRM बोला जाता है, E श्रीनिवास हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडक्वार्टर की बात करें जम्मू रेलवे डिवीज़न की तो कहाँ पे है, जम्मू तावी में है। और डिस्टेंस जो टोटल ये जम्मू रेलवे डिवीज़न का जो डिस्टेंस है टोटल देख सकते हो कि 742.1 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। टेलीग्राम पे आप विज़िट कीजिएगा तो आपको इस वीडियो के 24 to 48 आवर्स हो कंप्लीट होने के बाद आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स भी रखी हुई हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इन्हीं पिक्स से, ये जो चार्ट मैंने लगाए हैं गूगल करके, तो ये इसी में इसमें लगा। ठीक है। मजहोम एक बुड़गांव में रेलवे स्टेशन है, याद रखना, जो कि बारामूला से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना सा लिख लेना क्योंकि ये थोड़ा न्यूज़ में भी है इसलिए। टोटल 27 स्टेशन है उधमपुर से बारामूला में। टोटल कितने स्टेशन हैं एज़ पर द गूगल, एज़ पर द रेल, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अगर आप सर्च करोगे तो 27 स्टेशन। देखो इसमें जो भी डेटा मैंने ऐड किया हुआ है वो एक ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पिक करके यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है। टोटल अगर उधमपुर से हम बारामूला की बात करें तो 27 रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसमें और क्या क्या ऐसी कोई मज़ेदार चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाते हैं। आंजी खाद ब्रिज है जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है। केबल स्टेट ब्रिज अगर हम बात करें तो इंडिया में कहाँ पे है, तो वो है कटरा में। कटरा मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कटरा और रियासी जो रेलवे स्टेशन है उनको कनेक्ट करता है। कौन सा रेलवे ब्रिज, आंजी खाद ब्रिज, जिसकी हाइट है 331 किलोमीटर। वी कैन से कि सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा, किलोमीटर नहीं है ये किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये कितना है, 331 मीटर है। ठीक है। 1886 फीट की ऊंचाई पर है। तो सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया का है। फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है हमारा इंडिया का। लेंथ इसकी बात करें तो 725.5 मीटर की है इसकी लेंथ। लेंथ जानना भी ज़रूरी है, देख लीजिएगा। ये केबल की वायर से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए केबल की वायर से यहाँ पे ज्वाइन की हुई है। ठीक है। कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब ये इसको अच्छे से जान लो क्योंकि अब आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है और रेस्ट ऑफ द इंडिया कन्याकुमारी से अब हमारी जो रेल है वो श्रीनगर तक जा सकती है। तो यही एक मेन मोटिव था इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिसको हम चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जिसकी लेंथ की बात करें 1.3 किलोमीटर है। और मीटर में अगर हम बात करें तो 1315 मीटर है। हाइट की बात करें तो 359, हायर देन आईफल टावर से है। मतलब कि ये जो टावर है इसकी टोटल रेलवे की ब्रिज की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है
रिवर बेड से, चिनाब रिवर से, बट ये 35 मीटर ज़्यादा हाइट में है किसे, पेरिस वाले जो आईफल टावर है, ठीक है। अब याद रखना ये जो ब्रिज है, कौन सा ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो है चिनाब का, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है, ये कौन कौन से स्टेशन के बीच में लाई करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्कल स्टेशन और डुगा स्टेशन, इन दोनों स्टेशन के बीच में लाई करेगा कौन सा, ये रेलवे ब्रिज हमारा चिनाब वाला। चिनाब ब्रिज जो इनॉग्रेशन अगर बात करें तो जून 2025 में अभी आपको देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके ये हैं कि इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी और इसके बारे में भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। वीडियो छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे बात आती है कि अगर USBRL प्रोजेक्ट है, उधमपुर से बारामूला तक का जो डिस्टेंस है 272 है, तो उसमें टोटल कितने ब्रिजेस हैं और कितने वहाँ पे टनल हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल यहाँ पे एज पर द ऑफिशियल इनकी वेबसाइट में अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि 943 टोटल यहाँ पे कितने हैं ब्रिजेस है, जिनको कुल मिलाकर टोटल उनका डिस्टेंस कवर करें हम तो हम 13 किलोमीटर होता है। टोटल टनल्स की बात करें तो टोटल टनल्स जो हैं वो हमारे 36 हैं और जो कि डिस्टेंस कवर करते हैं 119 किलोमीटर का। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके सामने है T50 टनल। T50 टनल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स में आएगा, ये लिख के ले लो, ये आएगा। टनल T50 जो है वो जिसकी लेंथ की बात करें 12.77 किलोमीटर है, जो कि कनेक्ट करेगा संबर और खारी को, संबर और खारी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा, जो कि कहाँ पे है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का, कंप्लीट कब हुआ, 2024 में हुआ। लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन द कंट्री, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टनल है, लॉन्गेस्ट रहेगा। T50 टनल की अगर हम बात करें तो हर 50 मीटर के बाद वहाँ पे कैमरे सेट किए गए हैं, CCTV फुटेज है, ठीक है। उसके बाद आता है पीर पंजाल टनल। देखो पीर पंजाल टनल अपने टाइम पे लॉन्गेस्ट टनल था, बट अब जो है वो जो हमने प्रीवियस T50 टनल पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया। पीर पंजाल जो टनल है, जिसको हम बनिहाल काजीकुंड टनल के नाम से जानते हैं, बनिहाल टनल के नाम से जानते हैं, जो कि रेलवे टनल है, ठीक है। कंप्लीट की बात करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है इसकी 2005 से 13 में कंप्लीट हो जाती है। लेंथ इसकी है 11.215 किलोमीटर, जो कि काजीकुंड और बनिहाल जो है उनको कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशंस को। और ये लेसर हिमालयस की रेंज में आता है, तो यहाँ पे मिडल हिमालयस है, इसको रहने देना, ठीक है। लेसर की रेंज में ये लाई करता है। ये एक प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये PDF मिलेगा तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने कुछ यहाँ पे कोई गूगल करके कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है कि कितने स्टेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, एक स्कीम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा रीडेवलपमेंट ऑफ 4 स्टेशन जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन से 4 जिनको रीडेवलप किया जाएगा। किस स्कीम के तहत किया जाएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इनको रीडेवलपमेंट दी जाएगी जम्मू कश्मीर में। बजट की बात करें, अगर हम बजट की बात करें कि यूनियन बजट 2025-26 में JNK को रिसीव हुआ, रेलवे डिपार्टमेंट को कितना हुआ, 844 करोड़, बस इतना सही, 844 करोड़ रुपीज़ जो है बजट इनको रिसीव हुआ है, किसको, रेलवे डिपार्टमेंट को, सॉरी रेलवे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर रेलवे डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए बजट जो है वो दिया गया है 844 करोड़ रुपीस। ओके, अब ये 4 स्टेशन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में जो कि इस चीज़ को डेवलप करेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर? बुड़गाम रेलवे स्टेशन, जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी जो कटरा में रेलवे स्टेशन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये 4 जो रेलवे स्टेशन है करंट न्यूज़ में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप 5 स्टार होते हैं, आप इनको 10 स्टार दे दो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी गलती आपको लग रही हो कि क्लास में अगर कुछ डेटा जो है मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि देखो मैंने कोशिश ये करी है कि जितना भी डेटा यहाँ पे मैंने कलेक्ट करा है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है। इस PDF को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो आपके सामने ये हाजिर है। जम्मू कश्मीर अगर बात करें अचीव है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रेलवे में। बनिहाल से कटरा का डिस्टेंस बात करें तो हमने ये चीज़ कवर कर ली, देख लिया, ऊपर ही पढ़ लिया, क्यों बार बार बताया जा रहा है कि 111 किलोमीटर का डिस्टेंस, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें 97 किलोमीटर जो है टनल कवर कर रहे हैं। वाओ, कितना
97 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कौन कवर कर रहा है, टनल्स ही कवर कर रहे हैं। और जो ट्रेन रन करी थी बनिहाल से कटरा की तरफ वो 4 जनवरी 2025 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कटरा से बनिहाल की तरफ जो रेल रन करी वो कब हुई। मैंने आपको जैसे बोला कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ से कब तक रेल चली, और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने मुझे बताना है कि जम्मू से उधमपुर की तरफ रेल कब रन की गई, इसके बारे में बताना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है शायद मैंने ये पॉइंट इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया हो, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे पूछ लूँ कि जम्मू से उधमपुर की तरफ रेल कब रन करी। हाँ, उधमपुर से कटरा की अगर बात करें तो 2014 में, कटरा से बनिहाल की बात करें तो 2025 में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत सर्विस दी है कटरा से श्रीनगर कब, 6 जून 2025 को। एक्चुअली ये जो सर्विस थी 19 अप्रैल को दे देनी थी, बट आपको पता है ड्यू टू द पहलगाम अटैक ये जो प्रोसेस था इसको डेफर कर दिया गया, फिर आगे इसको 6 जून को 2025 को ये फ्लैग ऑफ की गई वंदे भारत सर्विसेज, ठीक है। तो USBRL वाज डिक्लेयर एज नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002 में। नेशनल प्रोजेक्ट कब इसको लाया गया, 2002 में इसको लाया गया, ठीक है। अब आप कटरा से, जम्मू से, कश्मीर से रेस्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हो बाय ट्रेन रूट, ठीक है। तो ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इसमें मेरी 2 चीज़ें रह गई, मिस्टेक हो चुकी है। एक तो ये जो किलोमीटर वाला डिस्टेंस था, ये वाला आंशिक हाथ का हाइट इसकी 331 किलोमीटर नहीं है, इसकी मीटर है, इसको चेंज करना है। और फिर उसके बाद ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो बच्चे मुझे गालियाँ देंगे, बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया, ठीक है। कटरा से रियासी का डिस्टेंस 17 किलोमीटर। ये जो चार्ट है अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में बना के इसको लगा दो। ये PDF ज़्यादा पेजेस का नहीं है, 2 से 3 4 पेजेस का PDF है, इसको प्रिंट भी करवा सकते हो क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को खोद के निकाला गया है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आई जाइएगा इस पे, अगर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बहुत सारे MCQs करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पूछा कि बनिहाल काजीकुंड टनल रीनेम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बनिहाल काजीकुंड टनल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से हम नहीं जानते, इसको डिलीट कर दो। ये तो चनैनी नाशनी टनल, वो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला टनल है उसको जानते हैं हम, इसको गलत कर दो। इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल की अगर हम बात करें 11.2 किलोमीटर लॉन्ग है, क्या ये बात सही है? हाँ, तब जब ये 2024 की बात थी तब तक तो सही था, बट अब सही नहीं। अब कौन है, T50 है, तो इसका क्या हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आंसर की ओनली सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि चेनाब रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट बिटवीन विच रेलवे स्टेशन। चेनाब जो रेलवे ब्रिज है, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, संगलदान और रियासी के बीच में है, बकर और रियासी के बीच में है, उधमपुर और श्रीनगर के बीच में, बनिहाल और कटरा के बीच में, किसके किसके बीच में ये बना हुआ है। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज। सीधा हम चलते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज। कहाँ पे गया हमारा चेनाब रेलवे ब्रिज, ये रहा, ये रहा, बक्कल के बीच में और डूगा के बीच में। देखते हैं, बक्कल के बीच में और डूगा के बीच में है, बक्कर है और रियासी के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर था हमें ऑफिशियल के में जो मिला है वो संगलदान और रियासी के बीच में बताया जा रहा है कि संगल और रियासी के बीच में है, ठीक है। तो उसके बाद नेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा था? जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, जिसको JAT, क्योंकि हम जब भी टिकट कंफर्म करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के कोई शॉर्ट नेम आते हैं, ठीक है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ यूरिडिक्शन ओवर जम्मू से बारामूला। उस टाइम इसका आंसर की बात करूँ तो मैं फिरोजपुर डिवीज़न बताया जा रहा है, बट आपको पता है कि जम्मू रेलवे डिवीज़न को भी फॉर्म किया गया कब, 2025 में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे USBRL जो प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको अपनी वो MCQs की जो सीरीज़ है उसमें से क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने अभी तक उसमें ऐड करे हुए हैं, तो आप इस पूरी सीरीज़ को वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। USBRL जो था प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का, जो सेंक्शन कब हुआ, 1994-95 में। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। उसके बाद नेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये हो गया जैट, तो इसमें बस इतने से क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा और भी आपके लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर एक आपने बताना है कि जम्मू से उधमपुर में रेल कब रन की गई,
ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर 49 वाले का, तो देखो हमें देखा कि बक्कल से और डुगा जो है वहाँ पे चलाई गई है, और ठीक है, अब हो सकता है बक्कर और रियासी और डुगा इनके बीच में भी हो सकते हैं, संगलदान रियासी के बीच में हो सकता है, बट एज पर द ऑफिशियल आंसर के इसका आंसर ए है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको ऐसे ही पहले मुझे इसमें थोड़ी सी करेक्शन लानी है, और ये जम्मू से उधमपुर रेल कब रन की ये भी आपको बताना है। ठीक है, और इनके जो आंसर्स हैं वो भी मुझे मार्क करने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर। हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो टेक केयर स्टूडेंट्स। और हाँ, रीजनिंग की क्लासेस और हमने मेंसुरेशन पे वीडियोस भी लाना शुरू कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। अगर जितने बच्चे यहाँ पे क्लास 4th वाले देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि क्या आपका जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया जाए या नहीं। मैथ और रीजनिंग से ही शुरू करेंगे, बट हम बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि आने वाले क्योंकि दिनों में कुछ टाइम में मंथ में हमें क्लास 4th की वैकेंसीज JK SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। ओके स्टूडेंट।